नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर धार्मिक इन्फ्लुएंसर अभिनव अरोड़ा, इनको आप जानते ही होंगे। छोटे से बालक हैं और धार्मिक प्रचार का काम करते हैं। ये जो छोटे से बालक है, कई बार इनका तुतुला कर बोलना जो है वो लोगों को बड़ा पसंद आता है और कई लोग ये कहते हैं कि ठीक है, ये सब काम तो ठीक है सोशल मीडिया पर व्यूज़ पाने के लिए, लेकिन मेन मोटिव ये होना चाहिए कि पढ़ाई लिखाई करो भाई, स्कूल जाओ। इस तरीके की चीज़ें कहते लोग भी नज़र आते हैं। लेकिन इस समय अभिनव अरोड़ा जो हैं वो इसलिए सुर्खियों में हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे जगत गुरु जो हैं वो ट्रोल कर दिए हैं या उन्हें डांट दिए हैं। रामभद्राचार्य, इन्होंने जो है बाल इन्फ्लुएंसर हैं, धार्मिक इन्फ्लुएंसर अभिनव अरोड़ा, इनको फटकार लगाते हुए पहले तो मन से उतारते हैं, फिर दूसरी बार ये कहते हैं कि बच्चा जो है वो कुछ ज़्यादा ही नटखट है, नालायक है। इस तरीके की चीज़ें कहते हैं और कहते हैं कि उसे थोड़ा पढ़ने लिखने की ज़रूरत है। और आज उन्होंने एक बार फिर कह दिया है कि ऐसे जो छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर हैं, ये जो बच्चे हैं जो धार्मिक प्रचार कर रहे हैं, कथाएं कर रहे हैं, ये लोग जो है वो हमारे सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें चीज़ें पता तो होती नहीं है। ये मंचों पर आते हैं, इस तरीके की चीज़ें कर कर चले जाते हैं, जिससे जो है वो कई बार सनातन का जो है वो अपमान हो जाता है। इस तरीके की बात जो है वो रामभद्राचार्य कर रहे हैं। लेकिन इसके उलट अभिनव का ये कहना है कि हम जो है डांट पर, उन्होंने कहा कि आप भी अपने माता पिता से डांट खाते होंगे, गुरुओं से डांट खाते होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर उन्होंने मुझे डांटा तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों ने डांटने को तो खूब प्रचारित किया, लेकिन अगली बार जो उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया और जो प्यार दिया उसको तो आपने नहीं चलाया। अभिनव, उन्होंने आपको अपने कमरे में बुलाया, प्यार किया या नहीं किया, इसकी पुष्टि किसी के पास नहीं है। लेकिन रामभद्राचार्य आपके इस स्वभाव को नहीं पसंद कर रहे हैं, इसकी पुष्टि वो बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। करीब 3 दिन से ये मैटर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है और आज फिर से रामभद्राचार्य जो हैं वो अभिनव अरोड़ा को यही कहते नजर आते हैं कि इस तरीके के बच्चों को इस तरीके के धार्मिक कथाएं और प्रचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सनातन का अपमान हो जाता है और ये सारी चीज़ें। फिर वो कहते हैं कि ये जो बच्चा है वो कुछ ज़्यादा ही चंचल स्वभाव का है, संतों के बीच आकर नटखट स्वभाव करना, उन्हें परेशान करना, नाचना कूदना, ये शोभा नहीं देता, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब अभिनव अरोड़ा जो है वो इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि उनकी माता जी ने पहले तो कुल 7 यूट्यूबर्स के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज कराई है और उन्होंने कहा है कि ये जो यूट्यूबर्स हैं इन्होंने जानबूझकर साजिश के तहत जो है वो अभिनव की छवि जो है वो बिगाड़ने की कोशिश की है। मेरे पति के बारे में भी जो ऊल जलूल चीज़ें बोली हैं, इससे मेरे परिवार की गरिमा जो है वो ठेस पहुंची है। इन्होंने जो अपनी शिकायत दर्ज कराई है उसको उन्होंने कहा है कि साजिश के तहत अभिनव को बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है, उसे धमकाया जा रहा है, उसके मानसिक जो है वो उत्पीड़न किया जा रहा है, धार्मिक भावनाओं को भी आहत करने का आरोप जो है उनकी मां ने लगाया है। अभिनव अरोड़ा जिस तरीके की चीजें बोलते हैं वो स्क्रिप्टेड होती हैं या नहीं, वो बातें बार बार बोलते हैं या नहीं, इस तरीके की चीज़ों पर मुझे बात नहीं करनी है, क्योंकि उस पर सोशल मीडिया का एक अलग चैनल जो है इन्होंने बहुत स्पेशल तरीके से या कह दें कि डिटेल्ड वे में कैसे बताया कि एक ही दोहे को अभिनव अरोड़ा अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बार बार जो है वो बोलते हैं, क्योंकि इन्हें चीज़ें समझाई नहीं, रटाई गई हैं। जो चंद लाइनें इन्हें याद है वही लाइनें ये अलग अलग मंचों पर जा जाकर बोलते हैं। कुछ चंद श्लोक और कुछ चंद चीज़ें इन्हें याद कराई गई हैं, वही चीज़ें ये मंचों पर बोलते हैं। इस तरीके की बात उनको लेकर कही जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभिनव अरोड़ा जो एक धार्मिक छवि लेकर सोशल मीडिया पर आ रहे हैं वो पहली बार नहीं आ रहे हैं। इनको जो है एक सम्मान मिला था, सबसे कम उम्र का आध्यात्मिक वक्ता बनाया गया था इनको, और ये जो सम्मान मिला था वो किसी छोटे मोटे इंसान ने नहीं दिया था। ये जो सम्मान उनको मिला था वो नितिन गडकरी ने दिया था और इस तरीके से उन्हें जो है वो सोशल मीडिया धार्मिक इन्फ्लुएंसर के रूप में जो है वो जाना जाने लगा। और नितिन गडकरी के अलावा बांसुरी स्वराज को आप जानते होंगे, इतने कंट्रोवर्सी के बाद सुषमा स्वराज की जो बेटी हैं बांसुरी स्वराज, वो आज फिर जो है वो अभिनव अरोड़ा से मिलती हैं, उनकी तारीफ़ करती हैं और कहती हैं अरे आप इतने छोटे हैं, इतनी छोटी उम्र में आप इतना काम कैसे कर लेते हैं, कैसे सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। फिर जो अभिनव हैं वो पलट कर कहते हैं वाह आपका नाम बांसुरी कितना प्यारा नाम है, श्री कृष्ण को बहुत पसंद था। इस तरीके की चीज़ें बातचीत होती है और बांसुरी स्वराज ये जो वीडियो है उसको अपने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करती हैं। यही बात कही जा रही है अलग अलग लोगों की तरफ से कि एक पक्ष या ये कह दें कि बीजेपी
वो कहीं ना कहीं ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या ये जो बच्चा है जिसे अभी पढ़ना चाहिए, जिसे अभी बहुत कुछ सीखना चाहिए, उसका बचपना उससे छीन रहा है। उसके साथ इस तरीके की चीज़ें प्रचारित प्रसारित करके कहीं ना कहीं जो इनके पेरेंट्स का मोटिव है उसको और ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है और बच्चे को उसका भविष्य, उसका जो बचपन है वो उससे छीन रहा है। बाकी अभिनव अरोड़ा धार्मिक रूप में कितना ग्रो कर रहे हैं, उससे उनका भविष्य कितना बेहतर होगा या नहीं होगा, इसका रिसर्च मेरे पास नहीं है। लेकिन एक बात तो साफ है कि अभिनव अरोड़ा एक बच्चा है जो 10 साल की उम्र का है अभी। सोशल मीडिया पर लगातार उसको लेकर, कभी उसको बॉडी शेमिंग कोई कर रहा है, कोई उसके मोटापे का लेकर मजाक बना रहा है, कोई उसके चेहरे को लेकर मजाक बना रहा है, कोई उसको चलने को लेकर मजाक बना रहा है, कोई उसको बोलने को लेकर मजाक बना रहा है। ये मत करिए, बस इतना कहना है, क्योंकि वो एक बच्चा है, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बड़ी बात ये कि किसी भी इंसान को सोशल मीडिया पर आकर अगर आप इस तरीके से उसको शेम करते हैं, इस तरीके से उसको चिढ़ाते हैं, खिजाते हैं, मानसिक रूप से वो इंसान उस चीज़ को झेल नहीं पाता है। और वो जो लड़का है वो बहुत छोटी उम्र का है, वो जो कर रहा है वो सही है या नहीं ये उनके पेरेंट्स जाने, बस। लेकिन ये बात तो है कि जो उससे कराया जा रहा है उसमें उसका भविष्य कितना बेहतर होगा, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि अभिनव जिस तरीके से एक श्लोक को रटकर बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बोलते हैं, उससे ये चीज़ तो साफ है कि वो और ज़्यादा नई चीज़ें सीख नहीं रहे हैं, अपने आप को ग्रो नहीं कर रहे हैं, उनमें और ज़्यादा जो है चीज़ों को सीखने की चीज़ें जो है वो उनके अंदर वो ललकता नहीं है। और दूसरी बात ये कि ना तो वो कोई सन्यासी है और ना वो कोई धार्मिक प्रचारक है, वो महज एक इन्फ्लुएंसर है जो धार्मिक कंटेंट बनाता है। अगर आप इसको इस दृष्टि से देखेंगे तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ना तो उस लड़के को देखकर चिढ़ मचेगी और ना आप उसको इस तरीके से देखकर उसके बारे में ऊल जलूल बोलेंगे। तमाम तरीके के इन्फ्लुएंसर होते हैं, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट दिखाकर आपको इन्फ्लुएंस करता है, कोई खाने की चीज़ें दिखाकर इन्फ्लुएंस करता है, कोई ड्रेसेस दिखाकर इन्फ्लुएंस करता है, कोई गाड़ी, टेक्सटाइल, अलग अलग चीज़ों के माध्यम से ये जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ये आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको प्रभावित करते हैं। ऐसा ही काम अभिनव अरोड़ा बतौर धार्मिक इन्फ्लुएंसर के रूप में काम कर रहा है। अगर आप इसको इस दृष्टि से देखेंगे तो शायद आपको लगेगा कि सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए, व्यूज़ कमाने के लिए अगर कोई इस तरीके के पैटर्न को अपना रहा है तो इसमें कोई गलती नहीं, मतलब कोई नशा तो वो प्रमोट कर नहीं रहा है, कोई गलत चीज़ें वो प्रमोट नहीं कर रहा है, उस तो आपको शायद इतना मिर्च ना लगे और शायद आप उसको इस तरीके से जलील जो कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कर। मैंने देखा कमेंट्स, बहुत गंदे कमेंट उस बच्चे के लिए किए जा रहे हैं, वो बहुत गलत है। हमें और आपको विरोध करना चाहिए। बेशक एक बच्चे के रूप में जब आप उसका बचपना छीनेंगे तो ये गलत है, लेकिन ये काम वो अपने मन से नहीं कर रहा है, ये भी हमें और आपको पता है। तो अगर आपको ट्रोलिंग करनी है तो उसके ड्रेसिंग सेंस, उसके मोटापे, उसके बोलने के तरीके, उसकी बॉडी को छोड़कर आप उसके पेरेंट्स से जरूर सवाल कर सकते हैं कि जब 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करने से रोका जाता है तो सोशल मीडिया के ज़माने में उनसे रील बनवाना कितना सही है। जब बाल मजदूरी रोकी गई है तो ये भी मॉडर्न ज़माने की बाल मजदूरी है, जिसमें आप अपने बच्चे को दिखाकर उनसे इस तरीके के कंटेंट बनवाकर जो है वो अर्न करते हैं, फेमस होते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। अभिनव अरोड़ा जिस तरीके से ट्रोल हो रहे हैं उनके बारे में आपकी क्या भावनाएं बन रही हैं? बतौर धार्मिक इन्फ्लुएंसर के रूप में आप जब उसे देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? धार्मिक सन्यासी साधु के रूप में जब आप उसको देखते हैं तो कैसा लगता है? राम भद्राचार्य का अभिनव अरोड़ा को पहले मन से भगाया जाना, फिर अभिनव अरोड़ा को लेकर राम भद्राचार्य जिस तरीके से कमेंट कर रहे हैं, बच्चा अज्ञानी है, नालायक है, ये है वो है, उसको आप कैसे देखते हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। बाकी बच्चा तो क्यूट ही लगता है, मोटा सा गोलू मोलू। नमस्ते।